आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है CI SI का तो जल्दी पूछ लीजिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप लोग लाए हैं किसी अन्य बुक से, CI हो या SI, जल्दी बोलिएगा। CI या SI, जल्दी। और न पूछना है तो न भी बोल सकते। SI या CI से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछना है कहीं से तो जल्दी बोलिए। नहीं, बढ़ जाए तो आगे। पक्का? यानी घर में नहीं पढ़ते आप लोग? नहीं, क्या यही नहीं पता चला? क्या आप लोग घर पे पढ़ते नहीं हैं? टाइम एंड डिस्टेंस। सीखिएगा। समय और दूरी। सबसे पहली चीजें जो दादा राज से चलती आ रही है, एक फॉर्मूले, दूरी बराबर चाल गुने समय।
जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल। सही है। ये तीन चीजें हैं, एक ही फॉर्मूले से तीनों निकला है। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी। ध्यान से पढ़िएगा। अब इसको यूज करते समय तीन चीजें मैंने कहा, एक तो दूरी है विद्यार्थी जी, दूसरा समय है, और तीसरा चाल। तो ध्यान रखना है कि जब दूरी मीटर में लेंगे, समय सेकंड में लेंगे, तो चाल मीटर प्रति सेकंड। दूरी किलोमीटर में लेंगे, समय घंटा में लेंगे, तो चाल किलोमीटर प्रति। तो कभी कलाल दे देगा चाल मीटर पर सेकंड में, और समय दे देगा घंटा में, तो उसको किस में बदलना होगा, सेकंड में। तो आपको चेंज करने आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग चेंज करते हैं। पहली चीज है, समय को चेंज करना है। तो 1 घंटा का मतलब होता है विद्यार्थी जी 60 × 60 सेकेंड, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 1 घंटा को हम लोग 3600 सेकेंड, या 1 सेकेंड को 1/3600 घंटा। क्लियर है। दूसरा, 1 किलोमीटर को बोलते हैं विद्यार्थी जी 1000 मीटर, है ना। उसी तरह से 1 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब किलोमीटर ऊपर और समय नीचे। तो किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, और घंटा को सेकेंड में बदल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये दोनों तो हर एक बच्चा को याद रहता है, ये थोड़ा सा आदत ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18। या मैं बोल सकता हूँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो 18/5। कई एक बार बच्चे लोग ये बोलते हैं कि गुरुजी हमको ध्यान में नहीं रहता है कि कब 18/5 करेंगे, कब भुला जाते हैं। तो हमने कहा याद रखने की तरीका है कि छोटा यूनिट तो ऊपर में छोटा, बड़ा यूनिट ऊपर में, इससे बड़ा यूनिट है ना, तो छोटा यूनिट में लाना है तो ऊपर में छोटा, बड़ा यूनिट में लाना है इसलिए ऊपर में बड़ा, याद रह जाएंगे। चलिए, तीन चीजें तो समझ में आ गई। बढ़े आगे। चौथा, चाल एक होता है विद्यार्थी जी सापेक्षिक चाल। एक चाल होता है और एक, तो जब एक पिंड गतिमान होगा तो चाल का यूज होगा, 2 पिंड गतिमान होगा तो सापेक्षिक चाल। आगे लड़का दौड़ रहा है, पीछे से बस पार कर गया, तो लड़का भी चल रहा है बस भी चल रहा है, तो चाल नहीं बल्कि एक चोर सिपाही को रगेद रहा है। सही है। हाँ कहते हैं, तभी तो हाँ कर दिया यार, इसका मतलब ध्यान यहाँ नहीं है जी। हमने तो रुका भी था कि आप समझें। सिपाही चोर को पीछा कर रहा है, सिपाही चोर का पीछा कर रहा, मतलब सिपाही भी दौड़ रहा है और चोर भी दौड़ रहा है, तो यहाँ चाल नहीं बल्कि, हाँ या ना। तो मैंने कहा जब एक पिंड गतिमान होगा तो चाल, और 2 पिंड गतिमान होगा तो यूज करेंगे सापेक्षिक चाल। अब सापेक्षिक चाल यूज करते समय ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक की चाल था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप खुद बताइए इसके सापेक्ष इसकी दूरी कितनी होगी। अर्थात यहाँ सापेक्षिक चाल हो जाएगा विद्यार्थी जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझिए, आपने कहा एक की चाल था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल था विद्यार्थी जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए इसके सापेक्ष इसकी दूरी कितनी होगी।
यानी यहाँ सापेक्षिक चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? यानी कहने का मतलब है सेम डायरेक्शन में रहेगा सापेक्षिक चाल घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सापेक्षिक चाल जुटेगा। सेम डायरेक्शन में रहेगा सापेक्षिक चाल घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सापेक्षिक चाल जुटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद रह जाएंगे। सापेक्षिक चाल का यूज कब करेंगे? जब दो पिंड गतिमान हो तो सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल यूज करते समय डायरेक्शन सेम रहेगा तो घटेगा, अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। याद रह जाएंगे। चलिए अगला होता है 5वां। ध्यान दीजिए, औसत चाल। औसत, तो ये औसत में बताए थे, एक टाइप लेकर आए थे। औसत चाल बराबर विद्यार्थी जी, सबसे बेसिक नियम है, औसत चाल बराबर होता है, चाल का यूनिट होता है दूरी बटा समय। यानी औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा पहला चीज। दूसरा आप लोगों को इसी में बताए थे, केयर करना था, कुल दूरी बटा कुल समय तो होगा ही, लेकिन कुछ दूरी x के स्पीड से और उतना ही दूरी अगर y के स्पीड से, यानी दोनों दूरियां अगर आपस में क्या हो, बराबर हो, तो औसत चाल के लिए दूरी से यहाँ कोई मतलब नहीं। औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। याद है आप लोगों को? बोलिए जल्दी। तो जब दो दूरियां रहेगा तो 2xy बटा x प्लस वाई। अगर 3 4 5 दूरियां रहेगा तो भी बताए थे, याद कीजिए, बताए थे कि 3 4 5 दूरियां रहेगा, कुछ दूरी को x1 के स्पीड से, है ना, उतना ही दूरी को x2 के स्पीड से, उतना ही दूरी को x3 के स्पीड से, डाउन डाउट विद्यार्थी जी xn के स्पीड से तय करे, तो पूरे में औसत चाल सभी दूरियां आपस में क्या है, बराबर रहेगा। तभी नहीं बराबर रहेगा तब तो कुल दूरी बटा, तो सभी दूरियां बराबर हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होगा, औसत चाल का फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, n दूरी रहेगा तो n गुने, अगर 3 दूरी तो 3 गुने, 4 दूरी तो 4 गुना, अगर n दूरी तो n गुने। सभी चालों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट, मान लीजिए एलसीएम के आ गया, जो भी एलसीएम आएगा उसमें x1 से भाग फिर x2 से भाग। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन फॉर्मूले बिल्कुल आसान यूज होता, हाँ या ना? यूज किए हैं ना आप लोग? तो औसत चाल बराबर हो जाएगा n गुने सभी चालों के एलसीएम बटा बारी बारी से भाग। याद रह जाएगा विद्यार्थी जी। ये हो गया किसका फॉर्मूला? पढ़ा हुआ है यहाँ तक? आगे सीखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, पूरे समय दूरी को हम दो तरीके से टेकल करते हैं। पहला तो फार्मूला का यूज होता है, पहला तो फार्मूला का यूज होता है, और दूसरा विद्यार्थी जी रेशियो का यूज होता है। सही है। पहला फार्मूला का यूज होता है, दूसरा रेशियो का यूज कब होगा, किन किन हालतों में होगा, वो सीखिए। दूरी बराबर क्या होता है विद्यार्थी जी? चाल गुने समय, चाल गुने समय। सही है, सही है। तो पहला स्थिति, तीनों में कोई एक कांस्टेंट रहेगा तो रेशियो काम करेगा। तो मैंने कहा जब दूरी सेम हो, दूरी क्या हो,
समान हो। बोलिएगा दूरी सेम कैसे रहेगा? सही है। कोई बंदा यहां से कार चोरी करके भागा, चोर का पता लगा, फिर चोर भी यहाँ सिपाही को पता लगा, सिपाही भी यहाँ से पीछा कुछ देर के बाद करना चालू करेगा, तो चोर भी भाग रहा, सिपाही भी पीछे से यहीं से खरीद रहा है, और जाके कहीं ना कहीं गया में जाके पकड़ा गया। तो सिपाही चोर चला यहाँ से लेकर गया तक, और सिपाही भी चला यहाँ से लेकर, यानी एक ही जगह से दोनों दौड़ना चालू करे चोर सिपाही, तो दूरी क्या हो गया? नहीं समझे? दूरी सेम समझ में आया? बोलते नहीं। पहला ट्रेन गई दिल्ली से मुंबई के लिए, दूसरा ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए, तो पहले के लिए दूरी दिल्ली से मुंबई, दूसरे के लिए मुंबई से दूरी, दोनों स्थितियों में दूरियां क्या है? तो क्वेश्चन से आपको पकड़ना पड़ेगा कि अगर दूरी सेम है तो दूरी कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब एक, एक का मतलब होता है दोनों का गुणनफल, एक का मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रम। यानी कहने का मतलब जब दूरी सेम होगा तो चाल जो होगा विद्यार्थी जी समय के व्युत्क्रमानुपाती, या समय जो होगा चाल के व्युत्क्रमानुपाती। यानी चाल दिया रहेगा तो समय का अनुपात उलट देंगे, समय दिया रहेगा तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक, तो एक बटा समय होगा कि नहीं? बोलते नहीं। तो जब कभी भी दूरियां आपस में बराबर हो तो चाल दिया रहेगा, समय का अनुपात उलट दीजिएगा, समय दिया रहेगा, लिख देगा कि कोई बंदा घर से ऑफिस 50 के स्पीड से गया तो 10 मिनट में पहुंचा, तो अगर 80 के स्पीड से जाता तो कितने देर में पहुंचता? तो 50 के स्पीड से गया तो 10 मिनट में, तो 80 के स्पीड से तो कितने मिनट में? तो बंदा घर से ऑफिस गया है, आप भी घर से ऑफिस गए, यानी दोनों दुनिया आपस में क्या है? तो ध्यान दीजिएगा चाल दिया है 50 और 80, तो समय का रेशियो होगा 80 और 50 यानी 8:5। तो 10 मिनट का तुलना 8 से, नया समय तो 5 से। क्या आपको समझ में आया? तो जब कभी भी दूरियां आपस में बराबर हो, चाल दिया रहेगा, समय का अनुपात उल्टेगा, समय दिया रहेगा तो पक्का जी। दूसरा, जब समय समान, ध्यान दीजिएगा, समय सेम रहेगा तो दूरी जो होगा चाल के समानुपाती एक ना हो गया? दूरी किसके समानुपाती? जब समय सेम हो, जब समय सेम हो, नहीं, जब समय सेम हो तो दूरी किसके अनुपाती? ध्यान दीजिएगा, एक चोर जो है कार चोरी कर 30 के स्पीड से भागा, सही है, 500 मीटर भागने के बाद देखा सिपाही को पता चला कि अरे वो चोर है, तो सिपाही उसका क्या किया? मैंने वहां देखा चोर को, और सिपाही ने चोर को देखा, तो सिपाही यहां से दौड़ रहा, चोर, लेकिन दोनों एक ही समय दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं पकड़ा गया। 9 बजे सिपाही देखल के अरे चोर बाबू वहां लेके भाग रहा, तो 9 बजे से भी दौड़े लगले, 9 बजे से वो बैठल रहता है कि तू आओ तो दौड़बाओ, वो भी दौड़े लगा, तो दोनों 9 बजे से दौड़ा, 12 बजे पकड़ाया, तो 3 घंटा, पहला ने भी चला 3 घंटा, यानी दोनों एक ही समय से दौड़ना चालू कर देगा तो समय क्या हो जाएगा? इससे आया ना? तो ऐसे कई एक एग्जाम्पल है कि समय ऑलरेडी सेम, तो समय सेम रहेगा तो दूरी किसके अनुपात में? चाल के अनुपात में, याद रह जाएगा। तीसरा, जब चाल समान, तो चाल कांस्टेंट हो जाएगा तो दूरी सब समानुपाती होता है, केवल दूरी सेम रहेगा तो व्युत्क्रमानुपात। यानी कहने का मतलब रेशियो तभी यूज होगा जब 3 गो में से कोई एक सेम रहेगा, 3 गो में से कोई एक क्या होगा?
कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा तो रेशियो का यूज करेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। यही दो तरीके हैं समय दूरी बनाने का। तो मेरे तरफ से नियम क्या हुआ, समाप्त। बाकी तो कुछ स्पेशल केस सिखाएंगे, तो पहले हम नियम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थी जी, नियम समझ में आ गया पूरा। अब आपकी मर्जी है, किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, जल्दी से बोल लिखते जाइएगा। लीजिए, पहली चीजें यहां से स्टार्ट। थोड़ा फास्ट कीजिए। फॉर्मूला लिखा गया है। लिखा गया। चलिए जल्दी। सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में रहेगा घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो जुटेगा। सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में रहेगा घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो। और सुबह उठ के इसको रटना नहीं है, बस एक बार ध्यान पढ़ लिए, कहानी खत्म। पर क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप याद हो जाएगा। औसत चाल तीन तरीकों से। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। दूसरा 2x(y) बटा x प्लस वाई। तीसरा n गुने सभी चालों का एलसीएम बटा बारी बारी से भाग। आ गया। बड़े रेशियो कब यूज होगा, जब तीन में से कोई एक सेम रहेगा तभी रेशियो का यूज करेंगे, अन्यथा रेशियो का यूज नहीं करेंगे। लिखा गया। तो चलिए अब हम लोग बैक हो जाएं। क्वेश्चन देखिए। पहला, 54 के स्पीड से 1 मिनट में कितनी दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकेंड में 5 बटा 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। इतना ही मीटर ना। ऑप्शन में गलती क्या, मीटर यूज लिखा नहीं है। 54 के स्पीड से 1 मिनट में कितनी दूरी, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले, क्योंकि समय किस में लेना है, सेकेंड में। दूरी किस में निकालनी है, मीटर में। 18 थिया, चलिए 6 पचे 30 थिया 90, 900 मीटर। नेक्स्ट, दूरी ही निकालनी है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है तो 18/5। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लेना था, क्योंकि आंसर सब किस में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ले लिए।
तो समय घंटा में होना चाहिए, तो 3 घंटा, और इसको बोलेंगे 1/3। यानी जल्दी बोलिए, क्या हल करने आ जाएगा? आंसर कै किलोमीटर आया भी समझ में? नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 72 के स्पीड से जाता है, अब बी से ए की ओर 48 के स्पीड से, तो गया बी से ए और आया ए से बी, गया कितना से और आया? तो गया और आया, जल्दी बोलिए, दूरियां सेम है, तो औसत चाल 2x/x प्लस 12 जीरो के लिए एक अंक के बाद दशमलव, 6×2 = 12 × 96 के 6, सब में तो 6 गुना करने आएगा। 12×96 के 6, हाथ में 9, 12×4 = 48, 957.6 आंसर देने आ गया। बोल नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पे चलता हूँ। यदि मैं 5 के स्पीड से चलता हूँ तो 7 मिनट देरी से, परंतु यदि मैं 6 के स्पीड से चलता हूँ तो 5 मिनट पहले। कहाँ? घर से स्कूल। तो पहली कंडीशन भी घर से स्कूल, दूसरी कंडीशन भी घर से, यानी दूरियां बराबर है, तो हम रेशियो का यूज कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, चाल दिया हुआ है, पहला चाल था गया था 5 के स्पीड से और दूसरा चाल था जल्दी बोल। अब चाल दिया हुआ है तो समय का अनुपात उलट जाना चाहिए। क्यों समय का अनुपात उलट जाएगा? दूरी समान है ना? तो जल्दी बोलिएगा, चाल दिया है तो समय का अनुपात उलट जाएगा। अब ध्यान इसी बात पे रखना है कि रेशियो केवल एक ही को है, 2 रेशियो। अगर 2 रेशियो रहता तो 2 निश्चित की राशि पर जरूरत पड़ती, यहाँ रेशियो कितने हैं? 1 है। यानी इसका मतलब है कि इसको अगर कटता है तो काटने का अधिकार नहीं है, अगर काट देंगे तो रेशियो दुगुना हो जाएगा। रेशियो में पढ़ाए थे ऐसा, तो रेशियो कितना रखना है? 1, यानी ऊपर काटने का अधिकार नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब निश्चित राशि देखिए, पहले 7 मिनट देर हो रहा था, अब 5 मिनट, तो 7 मिनट लेट। हमने कहा 10 बजे कॉलेज जाना है, आप 7 मिनट लेट पहुंचे, यानी 10:07। अगला दिन 5 मिनट पहले ही पहुंच गए, 9:55। तो दोनों में अंतर 12 मिनट का ना? दोनों के समय में अंतर कितने का? 12 मिनट का ना? तो दोनों में समय 12 मिनट का, यानी 1/5 घंटा। बोलिए घंटा में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यूनिट सब क्या है? अब 12 मिनट को घंटा में बदलिए, 12 बटा, बोलिए नहीं रहे, 12/60, यानी 1/5। समय का अंतर ना, यहाँ अंतर, जल्दी बोलिए। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है दूरी, तो चाल गुने समय, 30 से गुना। आंसर जल्दी बोल जाओ। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन आप लोग लिख लिया करें जल्दी से। चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा, उसके बाद अंतर का तुलना अंतर से। 1/5 आया समझ में? बोलिए जल्दी, आया समझ में जी? नेक्स्ट मिटाओ। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी निश्चित चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 2 घंटे। तो वास्तविक चाल बताइए।
तो ध्यान दीजिएगा, दूरी यहां सेम है 840, लेकिन चाल दूगो है क्या, समय दूगो है क्या, तो रेशियो निकालेंगे कैसे, निकलने वाला है। रेशियो का मतलब दूगो होना चाहिए, तो नु तो दूगो चाल दिया है, ना तो दूगो समय, यानी रेशियो काम करने वाला नहीं है। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूले का यूज करने, किसका, तो फॉर्मूला सीखिएगा। क्या निकालना है, तो चाल मैंने मान लिया है भी, तो 840 किलोमीटर को तय किया भी के स्पीड से, तो दूरी बटा चाल बराबर समय। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया, यानी 840 को तय किया है, दूरी बटा चाल, तो दोनों के समय में अंतर है 2 घंटे। कितने का, अब इसको हल कर देंगे तो काम बन जाए, लेकिन अब अपनी बहादुरी दिखाना है कि हल नहीं करना है, अपने ऐसे ऑप्शन का यूज करना है जो 840 को काट दे। तो 40 रखेंगे तो कट जाएगा, 50 रखेंगे तो पूरे पूरे कटने वाला नहीं, यानी पूरे पूरे दो अंतर आने वाला नहीं। 50 से तो पूरे पूरे कटेगा नहीं। 60 रखेंगे 14 बार में, 70 रखेंगे 12 बार में। क्या 14 12 का अंतर दो है, इसका मतलब मामला बिल्कुल सेट। यहां रेशियो क्यों नहीं यूज हुआ, जल्दी बोलिए। तो रेशियो निकालने के लिए कम से कम 2 चाल या 2 समय की जरूरत होती है, तो न तो 2 गो चाल है, न तो 2 गो समय। बढ़े आगे, आया समझ में। अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर वास्तविक चाल का 5/6, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक चाल का 5/6 से चलकर, वास्तविक चाल में काल अगल है, यानी वास्तविक चाल अगर 6 तो नया चाल हो गई 5। चाल का रेशियो दिया हुआ है 10 कर एक रेलगाड़ी 10 मिनट से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो यानी गंतव्य स्थान फिक्स है। गंतव्य स्थान क्या है, तो जब गंतव्य स्थान फिक्स है यानी दूरी निश्चित है, तो चाल दिया हुआ है, तो समय का अनुपात उलट जाएगा 5:6। अब यहाँ दोनों रेशियो में आ गया, क्या आ गया, तो दोनों रेशियो में आ गया, तो 2 निश्चित राशि होनी चाहिए, या जो निश्चित राशि रहेगा उसी का आंसर निकलेगा, दूसरा निकलने वाला नहीं। तो यहाँ 10 मिनट देरी से लिखना चाहिए, छूट गया है। 10 मिनट देर से गंतव्य स्थान पे पहुंचती है। यहाँ जल्दी देखिए कितने देर हो रहा, तो 10 का तुलना 1 से। पूछ क्या रहा है,
वास्तविक चाल से कितने देर में, वास्तविक चाल से कितने देर में, कितने देर में? बोलिए, आपको आया समझ में? सही है जी। आगे बोलिए जल्दी। गंतव्य स्थान मतलब गंतव्य स्थान फिक्स था कि यहां से प्रयागराज जाना है, आपको भी और हमको भी। तो दूरियां दोनों के लिए क्या है, सेम। अब दूरी सेम है तो समय दिया है, चाल का अनुपात उल्टेगा, चाल दिया रहेगा तो समय का। बढ़े आगे, सीखिएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लेते हैं, कितना? यानी 7.1/3 यानी 22/3 घंटा समय दिया हुआ। आगे, यदि वह 1/3 यात्रा 60 के स्पीड से, 1/3 यात्रा, तो 1/3 का मतलब विद्यार्थी जी पूरी दूरी 3, तो 1 को तय किया कितना से, 60 से। अब बाकी शेष, शेष का मतलब पूरी दूरी अगर 3 तो पहले 1 और शेष, इसको 3D, इसको D, तो इसको 2D। 2D को जल्दी बोलिए। तो कुल समय दिया हुआ, हाँ या ना? दूरी बटा चाल, दूरी बटा साल बराबर क्या हो गया, समय। तो क्या D का मान निकल जाएगा? और D निकल जाएगा तो 3D का मान निकल जाएगा। जल्दी कीजिए। D किलोमीटर की यात्रा 60 के स्पीड से, शेष 2D की यात्रा 45 के स्पीड से, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय दिया हुआ 22/3। देर कर रहे हैं। D का मान तो 3D ना टोटल दूरी, तो कितना, 300 हो गया। अब जिनको दिमाग यूज करना सीखिए, 1/3 यात्रा ने पूरी यात्रा 3, तो पहले तय किया 1, फिर शेष तय किया 2, और इसको अगर इक्वल पार्ट में बांट दे तो तीनों बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये कितना क्या स्पीड से, 60। ये कितना, ये तो पूरे में ना 45। बोलिए। तो चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा। तो उलटने के तरीके, इन तीनों से कटने वाली राशि 180 लाने के लिए 3। बोलिए जल्दी। कुल दूरी कितना दिया था, 22/3। कुल दूरी 22/3, कुल दूरी 22/3। यहाँ कुल दूरी, सॉरी कुल समय 22/3, यहाँ कुल समय, तो समय का तुलना, दूरी निकालनी है तो 180 180 180। जल्दी बोलिए। बोलिए ना, हाँ या ना? 3 से कट जाएगा, जल्दी बोलिए। 11 से 2 अरब। आंसर 360। आंसर 300। क्या आया समझ में? बोलते नहीं है। पक्का? मैंने आप लोगों को कहा दिमाग लगाना पड़ा कि तीनों दुनिया आपस में हो गया जी। चलिए रुकिएगा। जब तीनों दूरियां बराबर है तो औसत चाल भी निकालने आता होगा। बोलिए। तो औसत चाल बराबर 3 गुने तीनों का एलसीएम। जल्दी बोलिए। 180/60। औसत चाल निकल गया। और चाल को समय से गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। चाल को समय से गुना कर दिए तो क्या निकल गया? बोल नहीं रहे आप लोग। 11 दूनी 3 से 3। आंसर कितना? क्या आप लोग को एवरेज यूज करने आया, रेशियो यूज करने आया, फार्मूला यूज करने आया? तो कुछ भी तो दिमाग लगेगा। तो शुरू में जरा स्पीड कम रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। होमवर्क लिख लीजिए।
1 से लेकर 25 तक मात्र, ज्यादा तो नहीं हुआ। जो बने उतना ही बनाइएगा, अभी डरिए उड़िएगा नहीं। टाइम एंड वर्क पढ़े हैं? नए समझ में आएगा तो इसको हम टाइम एंड डिस्टेंस को टाइम एंड वर्क में बदल देंगे। वर्क जो हुआ दूरी, वर्क हुआ दूरी तय करना है ना, काम हुआ। वर्क जो हो गया क्या हो गया, दूरी। तो वहां दूरी हमेशा फिक्स रहता था, कोई काम तो काम हम लोग मान लेते थे। यहाँ दूरियां केवल क्या है, अलग अलग। इसलिए समय दूरी हो गया, और वो जो हो गया टाइम एंड वर्क हो गया। नहीं, इफिशियंसी जो हो गया यहाँ चाल हो जाता है। इफिशियंसी जो यूज करते थे ना वहाँ, यहाँ क्या हो गया, चाल। इफिशियंसी मतलब कार्य करने की दर। देखो 40 के स्पीड से काम दौड़ रहा है, वो 60 के स्पीड से दौड़ रहा है, यही नहीं इफिशियंसी हुआ। और समय तो समय रह ही गया। तो ना समझ में आएगा तो चाल, टाइम एंड डिस्टेंस को किससे बदल देंगे, टाइम एंड वर्क। लेकिन उससे आसान होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले यहाँ निश्चित है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो पहले आप गलती करें, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये ठीक हो जाएगा तो बाकी चैप्टर इससे आसान है। रेलगाड़ी इसका 10% है। मेन क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस में ही फंसता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस को थोड़ा मेहनत से पढ़िएगा, गायब उब होइएगा नहीं। कुंभ नहाए ना, नहीं तो आपका कुंभ किताबें है, सब बेकार जो कुंभ झाड़ ले जे। अच्छी बात है धर्म करते रहे, लेकिन ये भीड़ में जाए से बेहतर है कि अपने किताबों में। नहीं, कोई परिवार उबार गए तो वहीं से एक लोटा जल मंगा लीजिए, अब बाल्टा में डाल के नहा लीजिए। क्या? नहीं, दिन भर में 3 4 फोन आया था, कुंभ नहाने जा रहे हैं हम, कि ना है? ना, हमको कुंभ नहीं नहाना है, हम यहीं कुंभ नहाते रहते हैं। सब खुश तो कुंभ यहीं खत्म। नहीं, आज जिस दिन डांट दिए वहां गंगा जी उफान आ जाए। तो चलिए मेहनत कीजिए, है ना। होमवर्क हो गई 1 से लेकर